चुकी है। इसमें नई दिल्ली में गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय इस बार विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @2047 रखा गया था। वहीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ अगर केंद्र और राज्य सभी एक साथ मिलकर आए और टीम इंडिया की तरह काम करें तो सभी को किसी भी लक्ष्य हासिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। ये 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर नीति आयोग की बैठक जो है वो भारत मंडपम में आयोजित की गई थी और ये 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक यहाँ पर की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, इसके साथ साथ सभी राज्यों के सीएम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, चंद्रबाबू नायडू, सभी राज्यों के सीएम जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे, चाहे राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, सभी राज्यों के सीएम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा कई सारा डेलीगेशंस भी यहाँ पर पहुंचा था, जहाँ पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग के 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता, ये 3 शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए, यानी कि विकास, नवाचार और स्थिरता जो है वो शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। उसके बाद राज्यों को वैश्विक मानकों के रूप में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। वहीं सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे उपलब्ध करवाना चाहिए। एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य का उन्होंने भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन जो है उससे बढ़ावा मिलेगा। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे भारत मंडपम में यहाँ पर राउंड टेबल पे ये जो बैठक है वो पूरी हुई है। 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक थी, जिसका लक्ष्य जो था, जिसका एम जो इस बार टॉपिक रखा गया था, विकसित भारत @2047 रखा गया था। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की नई बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए, जिससे साफ होता है कि पीएम मोदी जो है यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे कानून और नीतियां बनाना चाहिए जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। हमें इस तरीके का काम करना चाहिए कि लागू की गई नीतियां आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला सके। साथ ही जब लोग बदलाव महसूस करते हैं तब ये बदलाव मजबूत होता है और बदलाव को एक आंदोलन में बदल देता है। उन्होंने आगे बातचीत को बढ़ाते हुए कहा कि एक टीम के रूप में हमारे पास 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक बहुत बड़ा अवसर हाथ में है। हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी के साथ हर शहर को विकसित हो, हर शहर का विकास हो, राज्य का विकास हो, हर नगर पालिका विकसित हो और गांव भी विकसित हो, ये हमारा जो है कायदा होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इन तर्ज पर काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी बीच आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वो भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कुशल नेतृत्व में विकसित राज्य विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए आयोजित ये बैठक राज्यों के सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करेगी। वहीं पुष्कर सिंह धामी के अलावा चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के 3 उप समूहों के गठन का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि उनका राज्य इस राष्ट्रीय आकांक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीडीपी वृद्धि पर पहला उप समूह निवेश, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का लक्ष्य होना चाहिए। इसी के साथ जनसंख्या प्रबंधन पर दूसरा उप समूह यानी कि सब ग्रुप जो है वो भारत को वृद्धावस्था और कम प्रजनन क्षमता जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए अपने जनसांख्यिकी लाभ उठाने में मदद करेगा। और तीसरा सुझाव जो उन्होंने दिया है वो है प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि पुष्कर सिंह धामी ने भी कई सारी यहाँ पर बातें रखी हैं और तो और चंद्रबाबू नायडू ने भी 3 प्रस्ताव जो हैं, 3 सुझाव जो हैं वो अपने रखे हैं। लेकिन आपको बता दें इसी बैठक की बड़ी बात जो वो ये रही है कि 3 दक्षिणी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर हिस्सा नहीं लिया।
है। यानी कि भारत में जब ये नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही थी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन 3 राज्य ऐसे थे जिनके मुख्यमंत्रियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और वो 3 दक्षिणी राज्य हैं। इसमें एनडीए शासित पुडुचेरी सहित 3 दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्रियों ने एन चंद्रबाबू नायडू, एम के स्टालिन और रेवंत रेड्डी ने बैठक में शिरकत की। वहीं कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में पूर्व व्यवस्थाओं में व्यस्त थे, इसलिए वो बैठक में नहीं आ पाए। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपनी ओर से कैबिनेट सहयोग के एन बालगोपाल को भेजा। इसी के साथ पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो देखा जाए तो कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं हुए। उन्होंने आने की अपनी अपनी वजह बताई, लेकिन वो फिलहाल अपने वहाँ पर जो है वो शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग के जो है वो अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को बुलाया था और उनके साथ ये पूरी बैठक हुई। आमतौर पर पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है और पिछले साल ये 27 जुलाई को हुई थी। आपको बता दें कि परिषद की पहली बैठक जो है 8 फरवरी 2015 को हुई थी, जब नीति आयोग का गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो लगातार तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है, जिसमें कई सारी बातें प्रधानमंत्री की ओर से रखी गई है। इसका जो पूरी थीम थी वो थी विकसित राज्य विकसित भारत 2047 और पीएम मोदी ने कई सारी बड़ी बातें ऐसी कही हैं। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि हमें एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना है, जिससे कि हम हमारे लक्ष्य को 2047 तक पार करें और तो और यानी कि 2047 तक हम भारत का पूरा डेवलपमेंट कर लें। उन्होंने कई सारी बड़ी बातें बोली हैं। शहरों का शहरीकरण हो, अपने अपने शहर में एक पर्यटक स्थल बनाया जाए ताकि से टूरिज्म और इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिले, जिससे कि 2047 आते आते भारत जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आने लगे। तो लगातार तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे आज नीति आयोग की बैठक हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है कि जब इतनी बड़ी स्तर की बैठक देश में हुई है, जहां पर कई राज्यों के लगभग सारे ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल जो हैं वो यहाँ पर बैठक में शामिल होने के लिए आए। इनके अलावा कई सारे केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, नितिन गडकरी हो, कई सारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर शामिल हुए और तो और उन्होंने अपने अपने सुझाव रखे कि आखिरकार विकसित राज्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हम कैसे पा सकते हैं। तो लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार आपको हम बयान भी सुनवाएंगे कि आखिरकार नीति आयोग की बैठकों के बाद नेताओं ने और मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ जानकारी दी है, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरे राउंड टेबल पर इतनी बड़ी बैठक जो है वो आज हुई है। करेंगे बड़ी खबर के साथ आपको